इस कठिन तपस्या को देख करके मनु महाराज ने पहले तो भगवान नारायण के स्वरूप को देखा और सत्यरूपा से कहा, इतने सुंदर ये हैं, अगर ये हमें पुत्र के समान मिल जाते तो कितना अच्छा था। लेकिन कौन ऐसा पुत्र होगा जो इच्छा ये रखेगा और भगवान से कहेगा कि अगले जन्म में हम आपके पिता बनेंगे? बोलो, कोई कह सकता है? इस जन्म में भगवान पिता हैं, मनु महाराज विचार कर रहे हैं, तो क्या कोई ये सोचेगा कि अगले जन्म में हम बाप बन जाए? मनु महाराज ने अपने मन की बात कही और कहते हैं, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु शरण गयहु दुराव। हे प्रभु, आप दानियों में शिरोमणि हो। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष के मांगने से सब कुछ प्रदान हो जाता है, अगर कोई भक्त आपसे सच्चे मन से कोई चीज मांग करे तो सब कुछ आप प्रदान कर देते हो। भगवान नारायण आश्चर्य में पड़ गए। मनु महाराज ने स्वरूप को देखा, नाना प्रभु, चाहो तुम ही समान सुत, मैं आपको नहीं आपके समान पुत्र को चाहता हूँ। भगवान नारायण ने कहा, मैं या मुझ समान एक ही हो सकता हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, लेकिन तुमने तपस्या किया है इसलिए मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के अगले जन्म में तुम हमारे पिता बनकर आओगे। त्रेता में मेरा रामा अवतार होगा और तुम हमारे पिता दशरथ बनोगे, हम तुम्हारे पुत्र राम बनकर के आएंगे। यही तुम्हारी तपस्या का प्रतिफल है। मनु महाराज प्रसन्न हो गए। याद रखिए, हम सभी किसके संतान हैं? मनु महाराज के संतान हम सभी हैं। यहाँ सत्यरूपा ने भी उतनी ही तपस्या किया है। भगवान नारायण ने कहा, सत्यरूपा, तुमने भी अपने पति के साथ बराबर तपस्या किया है, इसीलिए तो कहते पति और पत्नी दोनों को पूजा पाठ धर्म कार्य में बराबर रहना चाहिए। सत्यरूपा से कहते हैं, चाहे आप भी मांग लीजिए, क्या चाहती हैं? आज सत्यरूपा मांग करती हैं और कहती हैं, सोई सुख सोई भगति, सोई निज चरण सहेव, सोई विवेक सोई रहो प्रभु, मोहि कृपा कर देहु। हे प्रभु, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं ना, तो मुझे वही सुख दीजिए जो मेरे पति का है, मुझे वही दुख दीजिए जो मेरे पति को मिले, मुझे वही रहन सहन दीजिए जो मेरे पति का है। अर्थात देखा जाए तो सत्यरूपा ने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, लेकिन सब कुछ मांग लिया। ये पत्नी का पहला लक्षण होता है, याद रखिए। सिर्फ सुख में ही नहीं खड़ा होना चाहिए, दुख में भी आए तो पति के बराबर खड़ी होना चाहिए। 3 प्रकार की पत्नियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है पत्नी। पत्नी कौन है? जो पतन के रास्ते पे अपने पति को चलने से बचाए, और स्वयं अगर पतन के रास्ते पर जा रही है तो पति का धर्म बनता है कि अपनी पत्नी को सत्य राह दिखाए। दूसरी होती है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन है? धर्म पत्नी वो है कि धर्म के रास्ते पर स्वयं भी चले और अपने पति को भी साथ में लेकर चले, पति के साथ साथ बैठे। ये नहीं कि आगे आगे खुद चलने लगे, पति को छोड़ दे, स्वयं कथा सुनने आए, पति आए या ना आए उससे क्या लेना देना। धर्म पत्नी का ये लक्षण है। कभी भी पूजा पाठ में बैठो तो अपने पति के साथ साथ बैठो, इसी का लाभ मिलता है। और तीसरी कौन है? तीसरी होती है गरम पत्नी। अब गरम पत्नी कौन है? जो बात बात पे लड़ने लगे, गरम हो जाए, पति कुछ भी कहे लेकिन मुंह तोड़ जवाब दे। ये पत्नी जो गरम होती है कैसी होती है जानते हो? ये पत्नी ऐसी होती है कि जिस दिन अगर व्रत अपने पति का नाम का रख ले तो उस दिन पति से खूब काम करवाती है। अच्छा, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, सब हंस रही हो, हमको लगता है कि सभी काम कराती हो। हंसी तो फंसी, लेकिन
बड़े भाग्यशाली होते। एक आध दिन कहते हैं ना, हर दिन पैर भी नहीं छूने जाएंगी। अच्छा बोलो, कितनी ऐसी पत्नियां जो सुबह उठ करके अपने पति के चरण को स्पर्श करती है? हाथ उठाओ। हो गया, एक मैया जी हमारी है, क्या बात है, इनके लिए तालियां बज जाए। अब बाकी सब सुबह हो गया, ताने मारना शुरू कर देती होगी। हाँ, हम तो झाड़ू लगा रहे हैं, अभी भोजन पकाना है। कहते हैं कि पत्नी का धर्म होता है कि सुबह उठ करके पूजा पाठ करके अपने पति का भी चरण स्पर्श करना चाहिए। वो पति भी बेचारा इंतजार करता है एक आध दिन करवा चौथ आ जाए। और जब करवा चौथ का दिन आ जाता है ना, तो उस दिन पत्नी बड़े मीठ मीठ बोलती है, क्योंकि उस दिन तो चाहिए, जाओ साड़ी लेकर आओ, गहना लेकर आओ, हमारे लिए तुम्हारे नाम का व्रत रखे हैं। पति ना भी नहीं बोल सकता कि हमारे नाम का व्रत रखिए, अभी इधर उधर हो गए तो हो भी चला गया। अब पूरे दिन काम करवाने के बाद सोचो, हर दिन तो लड़ती हैं, और उस दिन चांद को देखने के बाद अपने पति को देखती हैं और बड़े प्यार से निहारती हैं। पति भी सोचता है काश ये करवा चौथ हर दिन आए, ऐसे ही निहारती रहो। इतने ही नहीं, उस दिन जब पत्नी अपने पति के चरण को स्पर्श करती है, पैर छूती है, तो पति भी सोचता है अंदर अंदर, वाह करवा चौथ कितना सुंदर होता है ना। इसीलिए अब से शुरू कर दीजिए अपने पति के चरण को स्पर्श करना, स्त्री का धर्म होता है। आज यही सत्यरूपा ने, जिसने सब कुछ प्राप्त किया है, लेकिन कहते हैं ना कि आप तो हर दिन मांग करते रहते हो, हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। कल आपने कथा को सुना था कि देखिए भगवान शंकर ने भी अगर अगस्त जी